एवरीवन, नमस्कार प्यारे साथियों। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त मुद्दे पर हमें बात करनी है। आप सभी लोगों ने इवेंट पर देख लिया होगा लिखा हुआ कि क्या आपको लिखा हुआ नजर आया है। इसी प्रकार के बहुत सारे विशेष मुद्दे जो भी करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है, उन सभी मुद्दों पर हम आजकल चर्चा कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से मैं डेली आपके सामने एक इवेंट जरूर लेकर आता हूं। कल एक अलग इवेंट था, उससे पहले हमने चर्चा करी थी तालिबान का एक इशू था, उसके ऊपर भी हमने चर्चा करी थी। तो इसी प्रकार से जितने भी करंट में टॉपिक्स रहते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिस पर चर्चा करना जरूरी है, जिस बात को जानना, गहराई से जानना आवश्यक है, उन सभी मुद्दों पर हम विशेषकर बात करना वैलिड समझते हैं, ताकि विद्यार्थी तक वो नॉलेज भी पहुंचे कि उसके देश में क्या हो रहा है या फिर दीन दुनिया में किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक पड़ोसी देश है, वहां पर इस समय क्या परिस्थिति बनी हुई है। जैसे मैंने आज सुबह अपनी 12 बजे वाली क्लास में बताया था कि पाकिस्तान के एक एम्बेसडर की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, राजदूत की बात कर रहा हूं, जिनकी नियुक्ति होनी थी अमेरिका में, मगर अमेरिका के एक सेनेटर ने इनकार कर दिया, मतलब लेटर लिखा और एक पत्र में ये जो बाइडेन को लिखकर भेजा कि वो एक जिहादी व्यक्ति हैं और बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप को वो समर्थन करते हैं, इसीलिए इनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए अमेरिका के अंदर। तो इस प्रकार के देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उन सभी, चाहे वो पॉजिटिव मुद्दा हो चाहे वो नेगेटिव मुद्दा हो, उन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं हमारे इस इवेंट में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम चेतन है, एग्जामपुर मेन चैनल, और इसके साथ साथ आपको ये इवेंट नजर आ रहा होगा एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। दोनों ही चैनल्स पर क्लास को एक बार शेयर करिए, मतलब इवेंट को शेयर करिए, ताकि विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाए और ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार की जानकारियों को ग्रैब कर पाए। चलिए, उम्मीद करूंगा आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जय हिंद, प्रणाम आदर्श जी, राघविंदर जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सर देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का विभाजन हुआ, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 1947 की, मगर जो इसकी पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं पहले ही रख दी गई थी। और भारत के विभाजन के लिए अगर हम माने कि एक नए देश का निर्माण करवाया गया, जिसे हम पाकिस्तान के रूप में जानते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। इसीलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के जनक के रूप में जाना गया है मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित एक टॉवर जो आपको नजर आ रहा होगा आपके इस चित्र में, पिक्चर में, ये टॉवर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ये मोहम्मद अली जिन्ना टॉवर जो है ये आंध्र प्रदेश के एक जिले गुंटूर में महात्मा गांधी रोड पर मौजूद है। ठीक है, इस टॉवर को लेकर बहुत सारे विवाद इस प्रकार से रहे हैं कि भाई इस टॉवर पे ना तिरंगे झंडे को फहराने की परमिशन कहीं ना कहीं नहीं दी जाती थी। जब भी विशेषकर कुछ लोग, कुछ समूह जाते थे, 26 जनवरी हो चाहे वो 15 अगस्त हो, इस टॉवर पर जब वो झंडा फहराने के लिए जाते थे तो कहीं ना कहीं उन्हें परमिशन नहीं दी जाती थी और वहां पर बैरिकेडिंग कर दी जाती थी, फेंसिंग कर दी जाती थी और उन लोगों को उठाकर गिरफ्तार भी कर लिया जाता था। और इस बार 26 जनवरी पर भी यही देखा गया कि एक विशेषकर समूह वहां पर गया, उस समूह ने वहां पर तिरंगे झंडे को फहराने का प्रयास किया, मगर वो उसमें असफल रहा और उन लोगों को वहां के मेयर के द्वारा गिरफ्तार भी करवा दिया गया। कुछ समय के लिए उनको कस्टडी में रखा गया, फिर उन्हें रिहा कर दिया गया और तभी से ये मुद्दा विशेषकर बहुत ज्यादा न्यूज में है भारत के अंदर। सबसे पहला सवाल तो ये आता है सर कि मोहम्मद अली जिन्ना टॉवर भारत के आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कर क्या रहा है। एक ये जो गुंटूर जगह है, जिला है आंध्र प्रदेश में, ये फेमस है अपने मसालों को लेकर। ध्यान रखिएगा, ना ही मोहम्मद अली जिन्ना का जो जन्म है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुआ, ना ही उनका ऐसा कोई पास्ट रहा कि उन्होंने पास्ट में, मतलब आज़ादी से पहले, कोई एक ऐसा ज़बरदस्त भाषण वहाँ पे दिया हो या फिर उनके परिवार के किसी व्यक्ति का संबंध वहाँ से हो। ऐसा इतिहासकार कहीं नहीं लिखा हुआ दिखाते, मगर फिर भी ये टॉवर वहाँ पे स्टैंड करता है, ये टॉवर वहाँ पर खड़ा हुआ है। दो प्रकार की थ्योरियाँ इसके लिए दी गई हैं, शांतिपूर्ण तरीके से समझिएगा सेशन को, इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक जोड़ने का प्रयत्न किया कीजिए, प्रयास किया कीजिए, ताकि मेरी भी इच्छा रहे कि इस प्रकार के जो इवेंट है वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आऊँ, वरना मैं भी कहीं ना कहीं डाउन हो जाऊंगा और मैं सोचूंगा कि आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता ही नहीं है। आपने देखा होगा कोंडाना के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ा कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए जानते हैं इस टॉवर के पास्ट के बारे में कि क्या और किस प्रकार से ये टॉवर वहां पर पहुंचा। देखिए, इतिहास में कहीं भी इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं की गई है, मतलब सही तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे कि ये टॉवर वहां पर क्यों बनाया गया है। एक इतिहासकार या फिर हिस्ट्री इस प्रकार से कहती है कि मोहम्मद अली जिन्ना के एक प्रतिनिधि, उनके एक एडवाइजर, जिनका नाम आपको मिल जाएगा किस रूप में सर, जिनका नाम आपको मिल जाएगा अली खान के रूप में। अली खान आंध्र प्रदेश मतलब गुंटूर जिले में पहुंचे। ये बात हो रही है आज़ादी से पहले की। आज़ादी से पहले मोहम्मद अली जिन्ना के एडवाइज़र, सलाहकार, उनके प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले में और वहां जाकर उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने स्पीच दी और वो अली खान जो है उनका स्वागत किया गया था लालचंद बादशाह के द्वारा। ये जो लालचंद बादशाह हैं
ये उस समय तेलुगु देशम पार्टी के बहुत ही माने जाने वाले एक नेता थे। तो लालचंद बादशाह के द्वारा वहां उनका स्वागत किया गया और लालचंद बादशाह के द्वारा ही ऐलान किया गया कि मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर एक टावर बनाया जाएगा। कहां पर? महात्मा गांधी रोड, जो अब नाम महात्मा गांधी रोड है, उस रोड का नाम ही, ये जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड का नाम महात्मा गांधी रोड है। इस रोड पर एक टावर बनाया जाएगा जिसका नाम क्या रहेगा? मोहम्मद अली जिन्ना टावर। एक कहानी तो ये कहती है, एक थ्योरी ये कहती है, दोबारा समझ लीजिए थ्योरी अगर समझ नहीं आई। ये बात हो रही है आज़ादी से पहले की। आज़ादी से पहले मोहम्मद अली जिन्ना के रिप्रेजेंटेटिव, उनके एडवाइज़र, उनके सलाहकार, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कहां पर पहुंचे? ये पहुंचे सर गुंटूर में, और गुंटूर में उनका वहां पर स्वागत किया गया लालचंद बादशाह के द्वारा, जो कि तेलुगु देशम पार्टी से संबंधित थे। उन्होंने वहीं पर ऐलान किया कि भाई एक टावर बनवाया जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर, इसीलिए ये टावर आपको यहां पर लगा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एक थ्योरी तो सर ये कहती है। एक थ्योरी ये कहती है कि आज़ादी के बाद यहाँ जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष चुने गए, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों को बेहतर कहीं ना कहीं दर्शाने के लिए, उनके बीच में पीस, शांति को दर्शाने के लिए इस टावर का निर्माण करवाया। मगर मैं मुख्य रूप से इस बात को प्रूफ नहीं कर सकता कि किस वजह से ये टावर यहाँ पर मौजूद है, मगर ये मुद्दा न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि इस पर झंडा फहराने की परमिशन मिल नहीं रही थी। हम अपने तिरंगे झंडे को भारत में ही मौजूद एक इमारत पर फहरा नहीं पा रहे थे, इसीलिए ये मुद्दा इतना बड़ा बना और इतना ज़्यादा इस समय ये न्यूज़ में रहा है। 2017 में पाकिस्तान के आधिकारिक ऑफिशियल अकाउंट के द्वारा, ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट के द्वारा ट्वीट करके भी बोला गया कि ये भाई एक विरासत स्थल है पाकिस्तान और भारत के लिए। ये विरासत स्थल है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे बीच संबंध कितने बेहतर हैं, कितने बेहतर हुआ करते थे। ठीक है, मगर जब ये इतना बड़ा मुद्दा बना और भारतवासियों ने भी मांग करी कि भाई ये ऐसे नहीं होना चाहिए, जब ये भारत में मौजूद एक इमारत है तो इस पर झंडा तो फहराना ही चाहिए, ट्राई कलर फ्लैग तो वो सुना ही चाहिए। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि इस पूरी की पूरी इमारत को तिरंगे रंग में रंग दिया गया है। ये वही है आपके सामने जिन्ना टावर, इसको तिरंगे रंग में रंग दिया गया है सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा मिलकर ये फैसला लिया गया और इसको आप देख सकते हैं कि इसे तिरंगे रंग में रंग दिया गया है। तो जो भी कंट्रोवर्सी थी, जो भी इसके पीछे मुद्दा था, जो भी समस्या थी, यहाँ पर हम मांग कर रहे थे केवल तिरंगे झंडे को फहराने की, मगर सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया और इसको तिरंगे झंडे के रंग में ही रंग दिया गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम किसी देश के साथ रिश्तों को बेहतर कर रहे हैं या सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे रिश्ते हर देश के साथ आज भी अच्छे हैं, जो हमारे साथ अच्छे रिश्ते निभाता है उसके साथ भारत के रिश्ते हमेशा अच्छे रहते हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि भारत में मौजूद एक इमारत को हम कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि वो भारत की इमारत है। अगर वो भारत की सरजमीन पर बनी हुई है, भारत की ज़मीन पर बनी हुई है, तो उस पर झंडा फहराना आवश्यक है और अनिवार्य है। और देखिए, अगर हम कहें कि पाकिस्तान ने मांग करी 2017 में कि भाई इसको कहीं ना कहीं ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, तो पाकिस्तान के अंदर ना बहुत सारे ऐसे स्टैचू थे, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स थी, बहुत सारी ऐसी मूर्तियां थी, महात्मा गांधी जी की बहुत सारी ऐसे स्टैचू थे, जिन सभी स्टैचू को कहीं ना कहीं या तो डिमोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, या फिर उन स्टैचू को अब दे दिया गया है जो भारत का दूतावास है वहां पर, उनके पास वो स्टैचू रखे हुए हैं। और यहीं पर वो नहीं रुकते। अगर हम वहाँ की आवाम की बात भी करें, वहाँ की पब्लिक की भी बात करें, तो देखिए मैनचेस्टर में महात्मा गांधी जी के एक स्टैचू को लगाया जाना था, अनिवारण किया जाना था, और पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा ट्विटर पे कैंपेन चलाया गया और बोला गया कि भाई नहीं, ये स्टैचू नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वो रेसिज्म, मतलब वो रेसिज्म को बढ़ावा देते थे, वो एक रेसिस्ट व्यक्ति थे, ऐसा कहना है उन लोगों का। हम अच्छे से जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का किस प्रकार का चरित्र था, किस प्रकार के व्यक्ति थे, भारतवासी अच्छी तरह ये जानते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ वहां पर एक स्टैचू मौजूद था महाराजा रंजीत सिंह का। उस स्टैचू को वहां के एक आम नागरिक के द्वारा डिमोलिश कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि जब वहां पर भारत से संबंधित किसी प्रकार की कोई बिल्डिंग, किसी प्रकार की कोई स्टैचू मौजूद नहीं है, तो हम अपने देश में कम से कम उस टावर का नाम वही है, और इवन इस टावर के नाम को बदलने तक की मांग की गई कि इस टावर का नाम रख देना चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब टावर। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर इस टावर को मतलब इसके नाम को बदलने की मांग भी की गई, मगर नाम नहीं बदला गया है। केवल और केवल आप देख सकते हैं कि इस को ट्राई कलर रंग में, मतलब हमारे तिरंगे झंडे के रंग में रंग दिया गया है। साथ साथ 2022 में ही पाकिस्तान में एक घटना और घटी है। पाकिस्तान में एक स्टैचू हुआ करता था हरि सिंह नालवा साहब का। हरि सिंह नालवा साहब जो कि आपको एक सिख गवर्नर मिल जाएंगे, जिनका मॉडर्न डे पाकिस्तान, जो पाकिस्तान वाला पोर्शन है, अगर हम इतिहास के पन्नों में उनके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर उनकी नजर आएगी। उस स्टैचू को जिस स्थान पर वो लगाया गया था उसको वहां से रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि वहां ऐसी पब्लिक की डिमांड थी। तो आप लोग ही इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये जो स्टेप लिया गया है, वो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा
कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना का चित्र आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। मोहम्मद अली जिन्ना को बोला गया है फादर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जनक इन्हें बोला गया है। इसके अलावा इन्हें कायदे आजम भी बोला गया है। 1943 में पटना रेलवे स्टेशन, 1943 में एक पत्रिका में एक रिपोर्टर के द्वारा सबसे पहले इन्हें कायदे आजम के नाम से पुकारा गया था। उसके बाद एक रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे, वहां लोगों ने, मेरे ख्याल से वो पटना रेलवे स्टेशन था, उस रेलवे स्टेशन पर भी लोगों के द्वारा इनको सबसे पहले कायदे आजम कहकर पुकारा गया। इसके अलावा 1944-45 के आसपास जब गांधी जी इनसे मिलने के लिए जाएंगे तो गांधी जी तब इन्हें पहली बार कायदे आजम कहकर पुकारेंगे। क्लियर। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना को आप जानते हैं पाकिस्तान के जनक के रूप में, साथ साथ पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी। आज जो पाकिस्तान बना उस पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। लियाकत अली खान को चुना गया था पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री। ये सभी पॉइंट्स, ये सभी फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएंगे। साथ साथ याद रखिएगा 1920 में नागपुर अधिवेशन में गांधी जी की कई बातों से नाराज होकर मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से अपनी अध्यक्षता को, मतलब कांग्रेस से जो सदस्य थे ये कांग्रेस के भी सदस्य थे और मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे, और 1920 में नागपुर अधिवेशन में इन्होंने अपने कांग्रेस के सदस्यता को छोड़ दिया। क्लियर। इसके अलावा आपने एक न्यूज़पेपर का नाम सुना होगा, डॉन न्यूज़पेपर। डॉन न्यूज़पेपर जो पाकिस्तान में चलता है, उस पाकिस्तान न्यूज़पेपर के फाउंडर भी कौन थे? तो फाउंडर के रूप में भी आपको यही कार्य करते हुए, मतलब इन्होंने ही उसको स्टैब्लिश करवाया था, डॉन न्यूज़पेपर को। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप जाएंगे तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने थ्योरी भी कहीं ना कहीं आपको दी है, इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट लगे और ये मुख्यतः रूप से जो भी इसमें विशेष बातें हैं वो आपको समझ आ गई हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस बात को लेकर क्या कहते हैं, ये सकारात्मक स्टेप है या फिर नकारात्मक स्टेप है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर इसी प्रकार के और इवेंट्स आप चाहते हैं कि भाई देश और दुनिया में किस प्रकार की क्या क्या घटनाएं घट रही हैं डेली बेसिस पर हम शुरू कर दें इसी टाइम पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों, दोस्तों, जितने भी रिश्तेदार हैं उन सभी को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ने का प्रयास किया कीजिए। फिर मैं इस टाइम को फिक्स कर दूंगा 2 बजे वाले टाइम को कि डेली 2 से 2:10 तक, 2:15 तक आपको एक इवेंट मिल जाया करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर विजय।